नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान प्रांशी जी मौजूद हैं। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि 3 दिन के लिए चिंतन शिविर चला। आपने देखा कि उसमें जो है इस बात को लेकर बातचीत हुई कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। इस बात को आपने देखा कि कांग्रेस कैसे फाइट करेगी बीजेपी से 2024 चुनाव को लेकर। लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता है ना, वो जो है अब नाराज चल रहे हैं कि उनको शामिल क्यों नहीं किया। आपने देखा हार्दिक पटेल का इस्तीफा होता है, सुनील जाखड़ का इस्तीफा होता है, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। क्या वाकई में सोनिया गांधी को इस्तीफा देने के बाद ही कांग्रेस सुधर पाएगा, प्रांशी जी? देखिए आसिफ सर, जिस तरीके से यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया, लेकिन अब आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वह फैसले ले रहे थे। उन्होंने कई फेरबदल भी किए, लेकिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तरफ भी वह ध्यान दे रही है। और इसी बीच जैसा कि आपने बात की वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ के बारे में, बात की आपने यहाँ पर हार्दिक पटेल के बारे में, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को और भी ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि अब मिनी चिंतन शिविर जो रखा गया है, छोटे मोटे कार्यकर्ता जो नाराज हैं, इस बीच देखा जाए तो मध्य प्रदेश से, झारखंड से कई मंत्रियों को बुलावा भेज दिया गया है और इसमें 100 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, जो शामिल होंगे। और मिनी चिंतन शिविर में अब कांग्रेस कई बड़े फैसले ले सकती है। अगर आपने बात की है यहाँ पर सोनिया गांधी के बारे में, अंतरिम अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में अब एक नए अध्यक्ष को लेकर मांग भी की जा रही है, या तो राहुल गांधी हो या फिर यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा हो। क्योंकि जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था, वहां पर आधे लोग राहुल गांधी की पैरवी करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी को लेकर। तो ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का बल लगा दिया, लेकिन वह सफल होती हुई नजर नहीं आई है। और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि अब पार्टी जो कहेगी मैं वही करूंगा। ये लेकिन ड्रामा कब तक चलता रहेगा, प्रांशु जी? मैं इसलिए सवाल ले रहा हूं कि भाई आपके नेता इस्तीफा दे रहे हैं, आपके नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और आपकी जो है जूं तक नहीं निकलती, आप कुछ बोलते नहीं हैं। क्या इसकी चुप्पी का मतलब यही समझा जाए कि पूरी तरह से जो है कांग्रेस को छोड़ दिया गया है, बर्बाद होने के लिए, कहानी खत्म होने के लिए, कांग्रेस को खत्म होने के लिए? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर आप किसी भी मामले पर चुप्पी साधे रहेंगे तो किसी भी सरकार पर उंगली उठना तो जाहिर सी बात है। अगर सोनिया गांधी यहाँ पर बात तक नहीं करेंगी, खुलकर अनाउंसमेंट नहीं करेंगी किसी भी चीज को लेकर, तो जाहिर सी बात है जो नेताओं की है वो नाराजगी काफी हद तक बढ़ती हुई है। अगर गौर करें हम राजस्थान की तरफ, सचिन पायलट को लेकर अब भी मांग जारी है। अशोक गहलोत यहाँ पर पूरे ही उम्मीद से बैठे हुए हैं कि राजस्थान में एक बार फिर से उन्हीं की सरकार होगी। तो सचिन पायलट भी आगे चलकर शायद अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकते हैं। अगर हम गौर करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ, तो वह भी हमें नाराजगी। मध्य प्रदेश में सरकार भी गिर गई कांग्रेस की। लेकिन प्रांशी जी, अगर ये मैं सवाल पूछ लूँ ना, तो फिर बिल्कुल भी मैं गलत नहीं रहूंगा। क्या ये डर तो नहीं रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस्तीफा देने से, कि अगर वो इस्तीफा दे देंगी तो कांग्रेस तो बाद में गांधी परिवार ही खत्म हो जाएगा? इसी डर में वो सत्ता जो है, कुर्सी नहीं छोड़ रही है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये भी हो सकता है राहुल गांधी जो हैं, जिनकी राहुल गांधी के जो फैसले हैं वो लोगों को काफी हद तक पसंद भी नहीं आते हैं। तो वही प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी लोग कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स कोई खासी अच्छी नहीं है। तो शायद इसी डर से वह इस्तीफा देने से काफी ज्यादा डर रही हो, और खुलकर वह फैसला सुनाती हुई भी नजर नहीं आ रही है, ना सिर्फ राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर, ना ही प्रियंका गांधी के अध्यक्ष पद पर। एग्जैक्टली और यही वजह है कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भगदड़ मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है। लेकिन इस बीच में जिम्मेदारियों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम हाईकमान। इसमें सबसे आगे हैं राहुल गांधी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी लंदन चले गए हैं। इस बीच में मिनी चिंतन शिविर को लेकर चर्चा चल रहा है। कांग्रेस के नेता नाराज है कि हमें शामिल क्यों नहीं किया गया चिंतन शिविर में, और एक तरफ जो है नेता उनका साथ छोड़ दे। प्रांशी, एक सवाल ये भी मैं ले रहा हूँ कि जब आपके घर में जो है ढोल नगारे बजने की जगह, खुशियां मनाने की जगह मातम चल रहा है, क्योंकि पार्टी इस्तीफा पे इस्तीफा नेता दे रहे हैं और उसको आप सुन नहीं रहे हैं, और आप यहाँ लंदन जा रहे हैं, कभी नेपाल में पार्टी मना रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि पूरी गैर जिम्मेदारी निभा रहे हैं राहुल गांधी से? कांग्रेस की कमान नहीं संभाली जा रही? देखिए, अभी राहुल गांधी को लेकर हाल ही में मांग की गई थी अध्यक्ष पद को लेकर। उन्होंने कह दिया कि मैं पार्टी जो कहेगी मैं वही कुछ करूंगा। अब ऐसे में अब उनके कार्यकर्ता का नाराज होना जाहिर सी बात है, बन सकता है, क्योंकि अध्यक्ष पद की मांग की जा रही है। और ऐसे में अगर आप किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लंदन जाते हैं, जो अहम मायने रखते हैं, यहाँ पर लोकसभा के चुनाव, यहाँ पर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, क्योंकि हर तरफ आपकी सरकार बुरी तरीके से
गिरती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी से जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस का हर एक राज्य से। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी का यहाँ होना काफी ज्यादा अहम रखता है, क्योंकि अध्यक्ष पद की इस वक्त उनको लेकर मांग की जा रही है। तो ऐसे में अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वह अभी से निभाते हुए नजर आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर जब से मांग की गई है वह तो जमीनी स्तर से पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। एग्जैक्टली कांग्रेस की ये चुप्पी, हाईकमान की चुप्पी या राहुल गांधी का लंदन या फिर नेपाल भागना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से जो है नाकामी छिपा रही है और विपक्ष होने का नेतृत्व भी खत्म कर रही है। एक आखिरी सवाल की ओर रुख करेंगे प्रांशी और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो कांग्रेस की अभी इस वक्त चुप्पी है, जो कमजोरी है, जो लापरवाही, यूँ ऐसे शब्दों का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, क्या 2024 के लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की एक खबर जारी है? वो इसलिए क्योंकि जब विपक्ष मजबूत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है और उनकी ये लापरवाही बीजेपी को एक अच्छा रास्ता दे रही है, बीजेपी की खुशखबरी के लिए इशारा कर रही है और इससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा नहीं तो उनको हराना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। देखिए यहाँ पर अगर गुड न्यूज की बात की जाए बीजेपी के लिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हर एक राज्य में अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। जहां पर उनकी सरकार पहले से है उसे वह और भी ज्यादा स्ट्रांग करनी चाहती है, लेकिन जहां पर नहीं है वहां के लिए वह कई फैसले ले रही है। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर पंजाब के बारे में, हाल ही में सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया और तुरंत वह बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनको लेकर जो प्लानिंग है बीजेपी की वो ये है कि राज्यसभा में उनको भेजा जा सकता है और उनकी पकड़ से जिस तरीके से सुनील जाखड़ उनकी पार्टी में पहुंच गए हैं तो पंजाब के लिए अब बीजेपी यहाँ पर कई मजबूत पकड़ बना सकती है अपनी पार्टी को जमाने के लिए। आम आदमी पार्टी को झटका देने के लिए वह आगे के लिए अभी से तैयार होती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस की बात की जाए, गुजरात में जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने जो इस्तीफा दिया है तो वहां पर तो पहले से ही बीजेपी मौजूद है, जहां पर मुश्किल है कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा। ऐसे में देखा जाए आसिफ सर, जैसा कि आपने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वह गुड न्यूज दे सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। कांग्रेस ऐसे ही अपने अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेताओं को खोती चली जाएगी, इस्तीफा देते चले जाएंगे एक के बाद एक। अगर भविष्य में ऐसा ना हो कि सचिन पायलट को अगर आप कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं तो सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हो ही गए हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अगर ऐसी ही गलतियां दोहराती हुई नजर आएगी बार बार तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। एग्जैक्टली यानी कि जो कांग्रेस में लापरवाही चल रही है इसका पूरा मकसद यही है, प्रांशी का भी यही कहना है कि पहले ही हार मान चुके हैं कांग्रेस के हाईकमान और यही वजह है कि आज कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। अगर वाकई में आप जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर इस्तीफा देने में इन तमाम हाईकमान को बुराई क्या है और एक ऐसे नेतृत्व को क्यों नहीं खोज लिया जाए जो कांग्रेस की जिम्मेदारी को निभा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।